नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा वीडियो स्पेशली हमारे देश की महिलाओं के लिए है। आज का हमारा वीडियो उनके नाम एक संदेश है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सारी महिलाओं से कि इस वीडियो को 10 मिनट समय निकालकर जरूर देखें। शायद आपकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन ला सकता है। मैंने देखा है 21वीं सदी में ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों के पीछे रहना पसंद करती हैं। उनका मेन मकसद ये होता है कि मैं महिला हूं, इस काम को कैसे करूंगी, शायद ये काम मैं नहीं कर सकती, इस काम को करने के लिए मैं नहीं बनी हूं, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज एक वीरांगना की वीर गाथा जो आपके अंदर जोश भर देगी। शायद आज यह वीडियो देखने के बाद आप शायद कभी ये नहीं कहोगी कि मुझे पीछे रहना है, मैं आगे रहकर कोई काम नहीं करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं चंद लाइनों से। बूंदे ने हर बोलो से मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहली बार किसी साहित्य में, पहली बार किसी लेखक ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने पहली बार मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि जब कोई पुरुष किसी बड़े काम को करता है, किसी वीरवान काम को करता है, तो उसके आगे मर्द लगाया जाता था। पहली बार सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतिहास के पन्नों पर मर्दानी शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द का प्रयोग किसी और के लिए नहीं था, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए था, जिनका जन्म 18 नवंबर 1828 को वाराणसी भारत में हुआ था। तो आइए आज इस वीरांगना की गाथा को हम शुरू करते हैं। उस वीरांगना का ब्याह बहुत अल्प आयु में गंगाधर राव से हो गया। गंगाधर की उम्र बहुत ज्यादा थी और रानी लक्ष्मीबाई की उम्र बहुत कम थी। इन दोनों लोगों ने एक पुत्र को गोद लिया, दत्तक पुत्र लिया, जिनका नाम दामोदर राव था। कुछ देर बाद अपनी बढ़ती हुई उम्र के कोई मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उस सिंहासन के दावेदार उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को होना चाहिए था। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दामोदर राय को गद्दी पर बैठना था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो मन बना लिया था कि दामोदर राव को गद्दी पर नहीं बैठने देना है। कोई दत्तक पुत्र कभी किसी के सिंहासन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को इस बात को सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा और रानी लक्ष्मीबाई ने निश्चय कर दिया कि वो दामोदर राव को गद्दी पर जरूर बैठाएंगी। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि नियम को बदलकर दामोदर राय को गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन अंग्रेज तो हड़पने के विचार में थे कि झांसी हमारे कब्जे में होगी, क्योंकि राजा के मरने के बाद पूरी तरीके से झांसी पर कब्जा बनाना चाहते थे। अब देखिए यहां से क्या मोड़ लेती है वो स्त्री जो स्त्रियों के आभूषण में रहती थी, जो पूरी तरीके से जिसके अंदर स्त्रियों की कोमलता थी, जो अपने महल से भी बाहर नहीं निकला करती थी, जो एक राज्य की रानी थी। उस वीरांगना ने अपने रूप को परिवर्तित किया और चुनौती दिया अंग्रेजों को कि मैं युद्ध करूंगी तुमसे और तुमको झांसी हड़पने नहीं दूंगी। आखिर राज तो दामोदर राव ही करेगा। निकल पड़ी वो वीरांगना, त्याग दिया स्त्री के वस्त्रों को, पुरुष के वस्त्रों में आ गई। पूरी तरीके से दोनों हाथ में तलवार दिए, घोड़े पर बैठा, चंदन लगाए हुए वो वीरांगना निकल पड़ी युद्ध के मैदान में। अंग्रेज सामने थे, लक्ष्मीबाई की सेना सामने थी। अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, बड़ी सेना थी। युद्ध शुरू हो गया, युद्ध होता रहा। अंग्रेज और लक्ष्मीबाई की सेना लगातार आमने सामने थे। चंडी का रूप लेकर वो दोनों तलवार से अंग्रेजों के गर्दन को काटती रही। अकेले उस पूरे सेना का प्रतिनिधित्व एक महिला कर रही थी। पहली बार इतिहास में किसी महिला ने इतना जोरदार धमाका अंग्रेजों के साथ किया था। एक कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। वो भारत जो अंग्रेजों के सामने घुटना टेक चुका था, रानी लक्ष्मीबाई ने उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रण कर लिया था और पूरी दुनिया रानी लक्ष्मीबाई का लोहा मानने लगी थी। उसमें पूरे भारत देश में लक्ष्मीबाई का नाम जोरों से आगे की ओर बढ़ रहा था। युद्ध हो रहा था, अंग्रेजी सेना और रानी लक्ष्मीबाई की सेना दोनों आमने सामने थी। अंग्रेजी सेना और लक्ष्मीबाई की सेना में लगातार युद्ध होता रहा। लगातार सेनाओं में कमी होती गई, लक्ष्मीबाई की सैनिक मरते गए, मर रहे थे। जब देखा उन्होंने कि टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे हुए हैं, तो एक ललकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के अंदर भरने की कोशिश की, प्रोत्साहन किया और चिल्ला उठी
युद्ध के मैदान में कि इन अंग्रेजों से डर कर नहीं भागना है। एक अंग्रेज शासक ने अपनी किताब में लिखा कि शायद उस युद्ध के मैदान में उस अंग्रेजी शासक ने देखा कि कोई महिला उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसके दिमाग में आया कि शायद यही रानी लक्ष्मीबाई है। पहली बार उसने उनकी वीरांगना का वर्णन अपनी किताब में दिया है कि अंग्रेजों पर चंडी की तरह, दुर्गा की तरह सवार होकर वो स्त्री कूदी थी, सबके गर्दन काटते चली जा रही थी। अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई थी, अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई थी। एक क्षण के लिए अकेले वो स्त्री सब पर भारी पड़ रही थी, लेकिन अचानक कुछ देर बाद रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि उनके पीठ में जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। मुड़कर देखा रानी लक्ष्मीबाई ने तो पीठ पर संगीन घुस गई थी। अंग्रेज ने तलवार घोंप दिया था, तलवार को एक हाथ से निकाला और दूसरी हाथ से उस अंग्रेज के गर्दन को कलम करते हुए आगे की ओर बढ़ी। रानी लक्ष्मीबाई निरंतर पीछे तो हटना ही नहीं था, आगे बढ़ती जा रही थी। एक झरना सामने था और रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि ये घोड़ा झरना पार कर जाएगा, लेकिन उनके घोड़े ने उनको वहां धोखा दे दिया और घोड़ा झरना नहीं पार कर पाया। तभी रानी लक्ष्मीबाई को बगल से एक अंग्रेज ने एक और तलवार की चोट दी, उनके पेट में तलवार घोंप दिया था। उस महिला की तलवार आर पार हो चुकी थी, खून से शरीर सन चुका था। बगल में आए एक अंग्रेज ने तेज रफ्तार से तलवार से उनके शीश, उनके मस्तक पर वार किया था। मस्तक से खून की धाराएं चू रही थी, खून फेफड़ों के अंदर घुसता चला जा रहा था, तो भी वो वीरांगना हार नहीं मान रही थी और अपने दोनों तलवार से अंग्रेजों को तितर बितर कर रही थी। सोचिए, खून पूरा शरीर खून से लथपथ था, खून फेफड़ों के अंदर घुस रहा था, सांसें थमती जा रही थी उसकी, लेकिन वीरांगना हार नहीं मान रही थी। फिर सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को उठाया, एक मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद भी वीरांगना अभी दम तोड़ने के करीब पहुंच चुकी थी। वीरांगना की सांसें लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन दामोदर राव को पीठ पे बांधे, रस्सी से कसे हुए, दुपट्टे से बांधे दामोदर राय को वो महिला मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और माला निकालने की कोशिश किया ताकि दामोदर राय को मृत्यु के अंतिम क्षण में माला पहनाकर गद्दी का उत्तराधिकारी बना सके। लगी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सैनिकों ने माला उतार कर दामोदर राव के गले में रखा और सुनिए, वो वीरांगना अपने अंतिम सांस में उसने जोर से चिल्लाया कि सैनिकों, मेरा देह, मेरा शरीर इन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर मेरा शरीर इन अंग्रेजों के हाथ लग गया तो मैं व्यर्थ हो जाएगी मेरी लड़ाई, मेरा इतिहास खत्म हो जाएगा। उनके सैनिकों ने तुरंत लकड़ियों का इंतजाम करके उनके ऊपर रखा और जला दिया रानी लक्ष्मीबाई को वहीं पर। सोचिए, अंत क्षण में रानी लक्ष्मीबाई की बात इतिहास बन गई, मेरा शरीर हाथ नहीं लगना चाहिए अंग्रेजों के। और जब अंग्रेज मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लकड़ियां एकदम थम चुकी थी, आग एकदम कम हो चुकी थी और केवल कुछ ही शरीर के टुकड़े वहां तितर बितर थे। और सैनिकों को पता लगा कि शायद यही लक्ष्मीबाई थी जिनके शरीर को अंग्रेजी शासन लड़ता रहा लेकिन छू नहीं पाया, उनके शरीर को देख नहीं पाया, उनके चेहरे को पहचान नहीं पाए अंग्रेजी शासन। बस केवल ये दिमाग में रह गया कि किसी महिला ने इतनी घनघोर टक्कर दी कि अंग्रेजी सैनिकों के हाथ पैर फूल गए थे। अंग्रेजी सेना को कई बार पीछे हटना पड़े था। 30 से 40 अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतार चुकी थी वो वीरांगना। तो आज का संदेश उन महिलाओं के लिए है जो हमेशा पुरुषों को आगे करके पीछे रहने की कोशिश करती हैं। सोचिए, एक स्त्री जो एक समय रानी के वेशभूषा में रहा करती थी, जिसके सारे ऐसो आराम थे, जिसको कोई काम नहीं करना पड़ता था, अचानक वक्त आने पर उसने अपने रूप को बदल लिया और अपने शासन के लिए लड़ा। तो देखिए, महिलाओं का श्रृंगार ही, महिलाओं का आभूषण ही उनकी सौम्यता होता है। लेकिन सौम्यता का परिचय तो आपको तब तक देना है जब तक सामने वाला भी आपकी सौम्यता का सम्मान करता है। यदि सम्मान पर ठेस आए तो लक्ष्मीबाई की तरह वीरांगना बनकर खड़ी होइए। आप मर्दानी हैं, आप वीरांगना हैं, आप दुर्गा का रूप हैं, आप कुछ भी कर सकती है। बस आपने ठान लिया हो तो मुझको करना है, तो पूरी दुनिया आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। अगर मेरे आज के वीडियो से महिलाओं को या कुछ पुरुषों को भी अगर कुछ संदेश मिला हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो बाय विवेक तिवारी।